आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी के, जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसका लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। राइट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम लोग दो केस स्टडी करते हैं बेटा, गारंटी टू अ पार्टनर्स ऑफ मिनिमम प्रॉफिट या फिर गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म। राइट, तो गारंटी टू अ पार्टनर में दो केस बनते हैं बेटा, एक गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय पार्टनर्स। तो आज हमें ये सीखना है बेटा कि कैसे एक फर्म या फिर एक पार्टनर किसी इंडिविजुअल पार्टनर्स को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देगी और उसमें हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए देयर आर 3 पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, राइट, और सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है कि भाई उसको जो है मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा और वो जो होगा उसका 15,000 रुपये होगा। अब यहां गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब क्या है, जिसमें एक फर्म का मतलब जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके अलावा जो पार्टनर्स है वो, या फिर कोई इंडिविजुअल पार्टनर्स किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर को ये गारंटी देता है कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो या फिर प्रॉफिट। राइट, जैसे कि इस केस में बात करते हैं कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। राइट, और सी को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की और मिनिमम प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 15,000। इसका मतलब है कि चाहे फर्म को कितना भी प्रॉफिट हो, कम से कम, अब यहाँ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कि कम से कम 15,000 रुपए सी को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर 15,000 से ज्यादा मिलता है या 15,000 मिलेगा तो कोई परेशानी नहीं है, बट अगर उसको 15,000 से कम मिलेगा तो जितना वो कम है वो ए और बी उसको कंपनसेट करेंगे। इसको कहते हैं बेटा, ये केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय द फर्म। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय फर्म। फर्म का मतलब होता है कि उस पार्टनर्स को छोड़ के, राइट, बाकी जो पार्टनर्स है वो गारंटी दे रहे हैं और आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट इज ₹60,000, दैट इज ₹60,000। अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। फॉर द ईयर एंडिंग राइट, आप यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ₹60,000। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, ना हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना कुछ, हमें लगभग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इस वाले क्वेश्चन में। राइट, तो हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और ये सी। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा, ए को 30,000, बी को 20,000 और सी को 10,000। 60,000 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2:1। बट जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमने क्या किया हुआ है, लिखा है कि सी विल गेट मिनिमम 50,000 एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। राइट, बट जब हमने प्रॉफिट बांटा तो यहाँ प्रॉफिट कितना मिला सी को बेटा 10,000। ठीक है, तो यहां पर जो 5,000 इसका कम रह गया, राइट, डेफिसिट है जो सी को नहीं मिल पा रहा है, वो कौन देंगे, ए और बी देंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्म ने गारंटी दी है। और अगर बेटा कुछ नहीं लिखा कि किस रेशो में देंगे, तो उनका जो ओल्ड रेशो है यानी 3 और 2, उसी में ए और बी सी को प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि ए अपने प्रॉफिट में से 3,000 रुपए देगा, 5,000 शॉर्ट है, ए का हिस्सा बनेगा 3/5 इनके ओल्ड रेशो में, और बी का हिस्सा बनेगा बेटा 5,000 इंटू 2/5
यानी ए देगा 3000 अपने प्रॉफिट में से, बी देगा 2000 और इस तरीके से सी को 5000 मिलेगा। लेस डेफिशिएंसी बोर्ड 3000, ए ने जो डेफिशिएंसी बोर्ड की कितनी है 3000, तो ये हो जाएगा बेटा 27000 लेस डेफिशिएंसी बोर्ड 2000, राइट, और यहां पे 18000। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितना इसका शॉर्ट रहा था उसको ए और बी के ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया, यानी ए 3000 रुपए की डेफिशिएंसी बियर करेगा और बी करेगा बेटा 2000 की, और वो सब किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम ए 3000, फ्रॉम बी 2000, और टोटल जो बेटा इसको मिल जाएगा वो मिलेगा 15,000, राइट, और इसका जो टोटल आएगा वो 60,000, राइट। तो दिस इज हाउ द फर्म गिव गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू एन इंडिविजुअल पार्टनर। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 5,000 रुपए कम है, यहां पे कुछ नहीं लिखा, तो हमने ये माना है कि ए और बी उस 5,000 रुपए को 3-2 में कंपनसेट करेंगे, राइट। कई बार क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वल, तो उस केस में ए 2,500 रुपए देता और बी भी 2,500 रुपए देता, राइट। तो ये सब, ये किस चीज का क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन था आपका जब फर्म ने एक इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी दी है, राइट। फर्म का मतलब होता है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसके अलावा बाकी जो दूसरे पार्टनर्स हैं। इन द सेम मैनर यहां पे जो गारंटी है, दूसरा केस जो हमारा बनता है वो बनता है बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स, गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स। जैसे कि इसी क्वेश्चंस को मैं ये कह देता हूं कि ए बी और सी 3 पार्टनर है 3, 2 और 1 में, और यहां पे ए ने गारंटी दी है इसको सी को कि उसको कम से कम 15,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसको 15,000 से कम मिलता है तो डेफिशिएंसी विल बोर्न, ऐसे लिखा होगा बेटा, विल बोर्न बाय ए इंडिविजुअली। डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा बेटा, इंडिविजुअली ए बियर करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसी केस में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में 60,000 है, उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके अकॉर्डिंगली ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000, सी को मिलेगा 10,000, राइट। तो यहां पे अब क्या करना है, ए बी और सी तीनों को हमने सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमने देखना है कि सी को हमने कितनी गारंटी दी थी 15,000, राइट, बट सी को मिला है 10,000। तो इस केस में जो सी को गारंटी दी है वो किसने दी है, इंडिविजुअली ए ने दी है। इसका मतलब है कि सी को जितना भी कम रहेगा वो कौन बियर करेगा बेटा, इंडिविजुअली ए करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए का जो शेयर है प्रॉफिट का उसमें से कम करेंगे, ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 20,000, और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम ए 5,000, राइट, और ये 15,000 हो जाएगा, तो ये 60,000, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स व्हेन एन इंडिविजुअल पार्टनर हैव गिव गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अनदर इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, राइट, तो उसमें लॉस होता है किसी को, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी क्या गारंटी दी जाएगी, तो इसका आंसर है यस। अगर फर्म को लॉस हो रहा है और फर्म ने किसी इंडिविजुअल पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, ठीक है, तो भी उसको जो गारंटी दी गई है उतना प्रॉफिट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इसी क्वेश्चंस को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं बेटा, कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है, किसने दी है बेटा, फर्म ने दी है। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है फर्म ने,
और मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी है बेटा? 15,000, राइट। बट उस साल में फर्म को लॉस हुआ है, फर्म को क्या हुआ है बेटा? लॉस। तो क्या अब भी गारंटी दी जाएगी? अब भी आपको गारंटी देनी पड़ेगी, ठीक है। ए और बी विल बियर द लॉस, तो आप लिखोगे टू लॉस फॉर द ईयर, टू लॉस फॉर द ईयर ₹60,000, ₹60,000 ये आपकी फर्म का लॉस था। इसके बाद ए को कितने की गारंटी मिली है प्रॉफिट की? 15,000 की, तो आप लिखोगे टू सी शेयर्स, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि भाई उसको तो 15,000 मिलने, आपने 15,000 रुपए और दे दिया। अब जो है फर्म को टोटल लॉस हो गया 75,000 का, फर्म को टोटल लॉस हो गया 75,000 का। इन केस देयर इज अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू एन इंडिविजुअल पार्टनर, तो उस पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट, एंड ही विल नॉट बियर द लॉस। तो टोटल जो आपका लॉस हो गया दैट इज 75,000। इन दिस केस दैट दिस 75,000 लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ए एंड बी। तो आप यहां लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी आपका केस हो, ए और बी। और किस रेशो में करेंगे बेटा? 3 और 2 के रेशो में, राइट। 75 है तो 45 लॉस विल बी बियर 45,000 बाय ए एंड 30,000 लॉस विल बी बियर बाय बी, और टोटल लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ये मैंने बड़ा आसान सा और बड़ा छोटा सा बेटा क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सको। क्वेश्चंस में और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे सी को बोला गया हो कि भाई सी का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के शेयर को मिला के 15,000 होना चाहिए, राइट। या कोई और केस भी हो सकता है, तो आपको कोई केस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को मिला के 15 होना चाहिए, तो पहले हम देखेंगे सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है और उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है जो अल्टीमेटली उसको मिला है, दोनों को ऐड करके फिर 15,000 होना चाहिए। अगर 15,000 नहीं है तो फिर ए और बी उस लॉस को बियर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। अब इसके बाद इसी में एक और केस है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इस केस में इन्होंने क्या किया है, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर, राइट। तो यहां पे क्या होता है बेटा, जैसे फर्म ने किसी इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी दी है, ऐसे ही कोई इंडिविजुअल पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि हम या मैं इंडिविजुअल पार्टनर अपनी फर्म को इस साल में इतना कम से कम प्रॉफिट कमाकर दूंगा ही दूंगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर्स हैं, बी गिव्स अ गारंटी टू फर्म that he will earn profit of ₹50,000 per annum for the firm, राइट। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि बी ने फर्म को गारंटी दी है कि बी फर्म को 15,000 रुपए हर साल, सॉरी 50,000 50,000 रुपए हर साल कमाकर देगा ही देगा, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि बी ने गारंटी दी है, तो हम जब टोटल प्रॉफिट देखेंगे फर्म का कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल इनकम फर्म की कितनी हुई है, उसमें बी का शेयर कितना है। अगर बी का शेयर कम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बी ने गारंटी दी थी 50,000 रुपए की, बट ही अर्न
40,000, तो बी जो है 10,000 देगा। बी सबसे पहले अपने कैपिटल में से 10,000 फर्म को देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी ने जितनी गारंटी दी थी उसमें 10,000 रुपए की कमी रह गई, तो पहले वो बी को देना पड़ेगा और एंट्री जो होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन 10,000 और 10,000, राइट। तो इस 10,000 को हम लोग जो फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा, जिससे हमें पता चला था कि उसमें 40,000 बी का है, उस प्रॉफिट में ऐड करोगे और फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि ए, बी और सी को कितना कितना प्रॉफिट मिला है, और उसके बाद मान लीजिए सी को कोई गारंटी दी है तो पहले की तरह ही ट्रीटमेंट होगा जैसे हमने पहले किया था। बस इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, राइट, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस साल में उस पार्टनर ने फर्म को कितना कमा के दिया है और उसने कितने की गारंटी दे दी, राइट। जितना शॉर्ट है उस इंडिविजुअल पार्टनर से फर्म पहले ले लेगी, एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उस फर्म का जो टोटल प्रॉफिट था उसी में 10,000 रुपए और हम ऐड करेंगे, उसके बाद उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या पार्टनरशिप डील के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। फिर आपको वैसे ही करना है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीजें आपको पूछनी है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, राइट, और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया।